हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की एफ एंड ओ के अंदर शामिल हो चुका है। कल भी ये बात हमें पता थी और मैंने खुद इसको जो है इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि 29 नवंबर को जो है एफ एंड ओ में शामिल हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है एफ एंड ओ के अंदर इसकी पोजीशन क्या है वो हम समझेंगे और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपके इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल बोला था कि 200 दिन का मूविंग एवरेज इसी लेवल के आसपास है, बिल्कुल वहीं पर रजिस्ट्रेशन फेस किया, सिर्फ 1% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पर देखते हैं एफ एंड ओ की पोजीशन। पहले देख लेते हैं यहाँ पर आज के कारोबार की बात। वॉल्यूम अच्छा खासा 2 करोड़ से भी ज़्यादा, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम थोड़ा सा कम, यानी कि फिर भी पिछले दिनों के मुकाबले ज़्यादा ही रहा। 19 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, लेकिन परसेंटेज के अंदर कम, क्योंकि एफ एंड ओ के अंदर शामिल हो चुका है। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी भी दिख रही है, कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी जो है अब बढ़ सकती है। और दोस्तों अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है एक अच्छा खासा कमाई का मौका मिल सकता है। इस तरीके से अगर देखें तो पोजीशन अगर देखें वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। ऊपर नीचे की बात करें तो ट्रेडर्स को जो है काफ़ी मज़ा आ सकता है। बड़े प्लेयर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। नीचे में लोग खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, ऊपर में बेचने की, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी सिचुएशन के अंदर जो है कमाने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब ज़रा देखें एफ एंड ओ की पोजीशन, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये है कॉल्स और ये है पुट्स। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर हम देखेंगे एफ एंड ओ के अंदर सपोर्ट और रजिस्टेंट कौन कौन से दिख रहे हैं बड़े प्लेयर्स को। यहाँ पर अगर देखें कहाँ कहाँ पोजीशन बनाई है, इसको ज़रा समझे। कॉल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 850 रुपये अभी भी वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कॉल्स है। मतलब कि ज़्यादातर एफ एंड ओ को वालों को अभी भी यहाँ पर जो है रजिस्टेंट जो है बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, अगर ये लेवल टूटता है ऊपर की तरफ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है उसके बाद 900, 950 और 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये भी ना भूलें। लेकिन ये भी हो सकता है कि थोड़ा 1000 रुपये जाने से पहले थोड़ा कंसोलिडेशन हो, ये इसकी भी संभावना हो सकती है। अभी यहाँ पर ज़रा देखें 295 जो है कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बने हुए हैं। अच्छी का सबसे ज़्यादा पोजीशन जो है यहाँ पर ही बनी हुई है अगर आप देखेंगे। उसके बाद अगर देखें तो 900 रुपये के आसपास जो है वहाँ पर 236 कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। उसके बाद 920, जो कि ये 900 से 920 वो भी लेवल एक जो है दूसरा रजिस्ट्रेशन हो सकता है अगर 850 को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर जो है कॉल्स के अगर बात करें वहाँ पर रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। सपोर्ट की बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, तो ओवरऑल अगर देखिए तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, जैसे कि पहला सपोर्ट यहाँ पर 800 के आसपास दिख रहा है, 50 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 780, और उसके नीचे अगर देखें थोड़ा सा डीप तो वो 700 रुपये के आसपास का जो है वहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम वो लेवल कर सकता है, लेकिन वो लेवल थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर है भी नहीं। 800 के आसपास का आज जो है क्लोजिंग रही। आई होप कि जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ये पुट कॉल रेशियो और ये मतलब कि पुट कॉल रेशियो नहीं बल्कि ये पुट है और ये कॉल है। इसके ऊपर हम चर्चा भी करेंगे बाद में। फिलहाल हम देख लेते हैं आगे, और ऐसी जानकारी दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। अब चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। खास करके चार्ट काफ़ी कुछ बोलता है। यहाँ पर जो है सवेरे ही वो रजिस्ट्रेशन फेस कर लिया था, उसके बाद उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, वहाँ तक भी नहीं टिक पाया। कहा था मैंने कि वहाँ पर 850 के आसपास जो है रजिस्ट्रेशन फेस कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर है 200 दिन का मूविंग एवरेज। और यहाँ पर आज के दिन क्या हुआ, पूरा दिन अगर देखें तो उसके आसपास फिर नहीं गया उस रजिस्ट्रेशन के पास। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर अच्छी चीज़ दिख रही है कि 9 हफ्ते के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी। बस अब अगले हफ्ते दूसरे हफ्ते भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। काफ़ी हफ्तों के बाद अगर आप देखेंगे तो ये 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर अगर हम देखें बुलिंजर बैंक को, तो इसकी जो मिडिल लाइन है वीकली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन थोड़ी और ऊपर क्लोजिंग दे देता तो अच्छा रह सकता था। और मेरे अंदाजे से 835 से 40 के आसपास अगर ये क्लोजिंग होती आज की तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, लेकिन उसके बिल्कुल पास ही जो है यहाँ पर क्लोजिंग रही। 790 जो इसकी मिडिल लाइन है और 812 के आसपास की क्लोजिंग रही। तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा रजिस्ट्रेशन फेस करना पड़े, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर सक्सेसफुली टिकता है, वापस से तेज़ी शुरुआत होती है, तो जैसे कि ऊपरी लाइन अभी 942 के आसपास है, तो 950 से 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद ये ऊपर कब लेना भी स्टार्ट कर सकती है। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर जरा देखें, शॉर्ट टर्म की बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो ऊपरी लाइन अभी 812 के ऊपर है, बिल्कुल वहीं पर क्लोजिंग रही। जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि ज़्यादातर जो है ज़्यादा दिन इन बुलिंजर बैंड के ऊपर इसके बाहर मतलब कि नहीं रह सकता, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि इन तीनों ही लाइन के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। अभी ये फैल रही है, ये ऊपर की लाइन ऊपर की तरफ, नीचे की लाइन नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जरा देखें मिडिल लाइन, वो भी कहाँ पर है, यहाँ पर 700 के ऊपर। और पुट कॉल रेशियो में के अंदर जो एफ एंड ओ के अंदर हमने देखा 700 रुपये के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर जो है हो सकता है। वहाँ पर भी हमने देखा। तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं काफ़ी होशियार होता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर जरा देखें डेली चार्ट के ऊपर, जैसे कि कल भी हमने बात की थी, ये जरा देखिए 850 के आसपास 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसको पार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको पार नहीं कर सकता, थोड़ा वक्त लग सकता है, क्योंकि जो लोग पहले से ही यहाँ पर फंसे हुए होते हैं या शायद जो है वो थोड़े बहुत शेयर जो है सेल करने आ सकते हैं, या फिर जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की वो थोड़े बहुत जो है पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा बेच दे। बड़े प्लेयर्स होते हैं, कई बार मैंने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, थोड़ा थोड़ा करके बेचना एक अच्छी स्ट्रैटेजी रह सकती है। और इस उसके बाद फॉर एग्जाम्पल किसी के पास अगर 100 शेयर्स है, उसमें से 10 या 20 शेयर अगर बेच भी दे, उसके बाद शेयर भाग गया,
तो भी फायदा हो सकता है। जो बचे हुए शेयर है अगर गिर गया तो ये जो बेचे हैं ऊपर में उसको वापस से बाय करना है तो कर सकते हैं, उस तरीके से प्ले करें तो वो एक ज़्यादा बेटर रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो लॉन्ग टर्म निवेशक है चाहे तो अपनी होल्डिंग कंटिन्यू रख सकते हैं। यहाँ पर अब जरा देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज वो भी 700 रुपये के आसपास है, तो ये लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है आने वाले हफ्ते में। और यहाँ पर अगर हम देखें ये अभी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है, तो इनके अंदर भी डेली चेंजेस भी होते रहते हैं, ये भी ना बोले तो एक रेंज की बात करें तो 700 से 720 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस 812 का प्राइस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला सपोर्ट का काम अगर देखें तो 780 ये लेवल अगर टूटता है तो फिर 750 और उसके बाद जैसे कि हमने देखा 720 से लेकर 700 रुपये का प्राइस जो है वो एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस इसका 840 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल पार हो जाता है तो उसके बाद जो है 840 से 850 ये पूरी की पूरी रेंज इसको कह सकते हैं। और ये लेवल पार होता है उसके बाद जो है ये 900 से लेकर 920 का लेवल, और ये लेवल पार होता है फिर जो है 1000 रुपये तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन कर सकता है क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके आसपास है। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पूरे हफ्ते की वीकली चार्ट के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कुछ और लेवल्स की भी हम चर्चा करेंगे, और ये जहाँ पर ये वॉल्यूम रहा कितना वो भी हम सब जो है जहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और अगर कुछ न्यूज़ आई उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जो कि हम हमेशा करते हैं। सो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।